नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार की सियासत में चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा हैं, लेकिन लगातार उनकी पार्टी में टूट की खबर आ रही है। दो जिलों के कई पदाधिकारियों ने एक साथ चिराग पासवान का दामन छोड़ा और उसमें से अधिकांश नेता पारस गुट में शामिल हो गए। क्या है पूरा मामला, हम समझने की कोशिश करते हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष से। श्रीकांत जी, बहुत बड़ा मामला है और चिराग तो हनुमान है नरेंद्र मोदी जी के, और इस तरह से पार्टी में अगर फूट होती है तो सीधा नुकसान होगा चिराग पासवान को, और ये चुनावी मौसम है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनका बहुत बड़ा कद नहीं है, लेकिन पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए चुनाव में बहुत अहम हो जाता है। तो अगर 100-200 कार्यकर्ता भी छोड़ रहे हैं पार्टी तो चिंता बढ़ाने वाली बात है। खगड़िया में पहले छोड़ी पार्टी, और आरोप लगाया कि वहाँ के जो सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी के, उनके बहनोई अरुण भारती, जमुई के सांसद हैं वो, तो उनके व्यवहार से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अभी छपरा में 185 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, जिसमें जिला अध्यक्ष भी शामिल है। उनका आरोप है कि भाई बिना जिला संगठन को भरोसे में लिए अरुण भारती जी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया जो उनको मंजूर नहीं है। तो पार्टी तो तानाशाही से चलती नहीं है। चिराग पासवान ने ऐसा कभी किया नहीं, वो सबको भरोसे में लेकर पार्टी चलाते रहे हैं। अरुण भारती अभी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और चिराग जी मंत्री हैं केंद्र में, तो उनको समय शायद ही मिलता होगा पार्टी कार्य के लिए। तो सारा काम तो अरुण भारती ही कर रहे हैं पार्टी का। और अरुण भारती अगर पार्टी की कमान संभाले हुए हैं और इस तरह का विद्रोह हो रहा है तो उनको एक बार सोचना चाहिए कि कहाँ चूक हो रही है। श्रीकांत जी, चुनाव के समय में ऐसा विद्रोह, चूंकि अब लंबा समय नहीं है, 3 महीने के बाद चुनाव है, अगर ये पार्टी के भीतर में इस तरह की हाल स्थिति बनी रहेगी, बिल्कुल ये चैलेंजिंग है चिराग पासवान के लिए। बिल्कुल, आप देखिए नजर भी तो है, चाचा एकदम टकटकी लगाए हुए हैं, चिराग पासवान के हर मोमेंट पर नजर रखे हुए हैं कि चिराग पासवान अरुण भारती से कौन नाराज है, उससे संपर्क साध रहे हैं। खगड़िया में एक तरफ रिजाइन दिया लोगों ने, चिराग के लोगों ने, और दूसरी तरफ पशुपति पारस के पार्टी में आके शामिल हो गए। छपरा में 185 लोगों ने रिजाइन कर दिया और उनके पास ऑप्शन क्या है भाई, तो पशुपति पारस। अरुण भारती पर तो बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि वे पैसे तक की मांग करते हैं। अब ये आरोप तो छोड़ने वाले लगाते रहते हैं, लेकिन अब आरोप को सही मान लेना भी ठीक नहीं है। आरोप तो किसी भी पार्टी के नेता पर पार्टी छोड़ने वाले लगाते ही हैं। चिराग पासवान पर आरोप नहीं लगाया था जब टिकट नहीं मिला था तो टिकट बेच दिया। लेकिन आप जब तक आरोपी की पुष्टि न हो आरोपों की, तब तक हम तो नहीं कह सकते कि वो दोषी हैं। लेकिन हाँ, कमी जरूर कहीं ना कहीं है व्यवहार में, आचार में, व्यवहार में, तभी पार्टी टूट रही है। और ये कहना कि भाई जिला अध्यक्ष के छोड़ने से क्या होता है, जिला स्तर के संगठन के कर्मचारी पदाधिकारियों को छोड़ने से क्या होता है, ये ठीक नहीं है। राजनीति में एक मामूली कार्यकर्ता भी बहुत अहमियत रखता है, और वो भी जब चुनाव हो तो उसकी अहमियत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी पर नज़र है चाचा पशुपति पारस की। पशुपति पारस ऐलान भी कर चुके हैं कि और बड़ी टूट होने वाली है पार्टी में और सब लोग हमारे साथ आने वाले हैं। तो देखिए, पशुपति पारस आरजेडी के साथ जा रहे हैं, आपको पता ही है, महागठबंधन के साथ हो जा रहे हैं। उनके पास भी एक दिमाग वाला नेता है, वो सूरजभान सिंह है, बड़े खिलाड़ी हैं। और चिराग पासवान तो मानते भी हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने में उनका अहम भूमिका उनकी रही है। तो क्या अब वो पार्टी को नहीं तोड़ सकते हैं? तो देखिए, पार्टी में जो टूट हो रही है इसके पीछे पशुपति पारस के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन भाई अरुण भारती को तो संभालना पड़ेगा ना पार्टी को। आप यह कहना चाहते हैं कि सूरज भान भी एक तरफ से लगे हुए हैं पार्टी को तोड़ने में, और चाचा तो तोड़ करके पूरी तरह से इंतजार में बैठे हैं कि सारे लोग हमारे खेमे में आ जाएं। देखिए, चिराग पासवान ये मानते हैं कि सूरजभान सिंह ने ही पार्टी तोड़ी है, और यही कारण है कि देखिए रामा सिंह आ गए पार्टी में, लेकिन सूरजभान सिंह को जगह नहीं मिली, चिराग जगह देने को तैयार नहीं है। और सूरजभान भूमिहारों के तो बड़े नेता हैं ही, प्रभाव है भूमिहार वोट बैंक पर, और वो चाचा के साथ खड़े हैं, तो चुपचाप बैठेंगे? वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ना भाई, जितनी उनकी ताकत है वो नुकसान तो पहुंचाएंगे ही। और पशुपति पारस का मेन है बदला लेना। जिस तरह से उनको रोड पर ला दिया चिराग पासवान ने, हालांकि चाचा ने ही पहले चिराग को रोड पर लाया था, लेकिन वो खड़े हो गए।
अब चाचा के लिए इस उम्र में पार्टी को खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। तो चाचा अब उन्हीं के पार्टी पर नजर गड़ाए हुए हैं कि उन्हीं की पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी को खड़ा कर लिया जाए, क्योंकि उनके पास सहारा देने के लिए, दिमाग देने के लिए सूरजभान सिंह खड़े हैं। अच्छा, एक चीज देखिए कि अगर जिस तरह से कहा गया है कि जिला की जो है टीम वह बगावत कर रही है, उससे क्या होगा, लेकिन हम लोग अगर देखें तो बूथ लेवल तक अगर पकड़ है तो जिला के जो अधिकारियों हैं उनकी होती है। वे तो बहुत प्रभावशाली लोग हैं राजनीति में। गजब बात है भाई, जिला संगठन ही तो रीढ़ होती है पार्टी की। अब जिला अध्यक्ष पार्टी छोड़ दे, जिला संगठन के पदाधिकारी पार्टी छोड़ दें, कार्यकर्ता छोड़ दें, तो कहिए क्या असर होता है? ऐसा थोड़े होता है, बहुत असर होता है। मुझे लगता है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, चिराग पासवान जी को बैठ के समझना चाहिए कि क्या कारण है। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आपने क्यों छोड़ी, और उनकी जो शिकायत है उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि अनुभव की कमी तो है ही अरुण भारती जी में। अभी तो भाई हम भी होते अरुण जी की जगह पर तो कितना अनुभव है राजनीति का। लेकिन नाराजगी अगर दिख रही है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कारण होगा। चाहे वो कारण अरुण भारती हो, या फिर उन नेताओं का निजी स्वार्थ हो, या फिर चाचा पशुपति पारस का हाथ हो। लेकिन आपको रोकना तो पड़ेगा लोगों को चुनाव के पहले। चुनाव में इस तरह से 2 जिले में भगदड़ मच गई। अब समय कितना है, 3 महीने में 10 जिले में भगदड़ मच जाए और उसी जिले की सीट आपको मिल जाए, तब क्या होगा? तब खगड़िया जिला की सीट पर तो लड़ेंगे ही ना चिराग पासवान, उनका गृह जिला है, वहां से सांसद भी हैं। बिल्कुल। तो नुकसान होगा। मुझे लगता है चिराग पासवान को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और अरुण भारती जी के साथ बैठ के पहले विचार करना चाहिए कि पार्टी में भगदड़ क्यों मच रही है, पार्टी क्यों टूट रही है। क्योंकि नाराज बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष भी चिराग पासवान के, क्योंकि उनको उनकी सीट नहीं मिल रही है। बीजेपी उनके लिए गोविंदगंज की सीट नहीं छोड़ने जा रही है। मेरे पास जो खबर है कि बीजेपी के आला कमान ने ऊपर से ही एक पत्रकार को वो सीट दे दी है, और पत्रकार घूम भी रहे हैं क्षेत्र में आकर। तब और वहाँ पर जो सांसद हैं वो छोड़ने को तैयार नहीं है सीट एलजेपी के लिए, राधा मोहन सिंह, और उनका बहुत प्रभाव है उस इलाके में। अब राजन तिवारी मुश्किल में है। राजन तिवारी के लिए संजय जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो मिल जाए ताकि उनकी राह आगे आसान रहे, क्यों नहीं तो लोकसभा में उन्हीं को चुनौती देने लगते हैं राजन तिवारी। तो राजन तिवारी को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह बिल्कुल कमर कसे हुए कि नहीं लड़ने देंगे, किसी बाहुबली को टिकट नहीं देने देंगे। जो मंत्री हैं वहाँ से वाल्मीकि नगर से जो सांसद थे पहले, ठीक है, वो भी तैयार नहीं है राजन को लड़ाने के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो चाहते नहीं कि उनके इलाके में कोई दूसरा ब्राह्मण आगे बढ़े। तो राजन भी बेटिकट हो सकते हैं, राजू तिवारी भी बेटिकट हो सकते हैं, और पार्टी के लोग ऐसे संगठन छोड़ने लगेंगे, पार्टी छोड़ने लगेंगे, तो चुनौती बढ़ जाएगी चिराग जी की। अच्छा, एक चीज बताइए श्रीकांत जी, जिस तरह से संजय यादव हैं राजद में, जो काम वो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक उसी तरह का काम अरुण भारती ने संभाल रखा है? तो दोनों में सबसे ज्यादा जो है प्रभावशाली कौन नजर आ रहे हैं आपको, राजद के संजय यादव या फिर चिराग के अरुण भारती? नहीं, संजय यादव का अलग बैकग्राउंड है। संजय यादव बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, और तेजस्वी यादव, दोनों की जोड़ी बहुत अलग है, और वो एनडीए महसूस करता है, एनडीए के नेता महसूस करते हैं कि दोनों बड़े एग्रेसिव हैं और बहुत सोच समझकर रणनीति बनाते हैं। वो किसी दबाव में नहीं आते और बदला लेने में भी माहिर है। समझ गया ना, वो नए जमाने के नए नेता हैं। अरुण जी तो अभी अभी राजनीति में आए हैं ना भाई, राजनीति से, हालांकि इनकी माता पुरानी राजनीति में रही हैं, ज्योति, और कांग्रेसी हैं वो। हो सकता है कि वो भी चुनाव लड़ें इस बार एलजेपी से। तो परिवार बैकग्राउंड तो उनका भी पॉलिटिकल ही है, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने से पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती है, पॉलिटिक्स करना पड़ता है भाई। तो अभी नए नए सांसद बने हैं, अगर लोग उन्हीं को पार्टी छोड़ने का कारण बता रहे हैं तो उनको तो आत्ममंथन करना पड़ेगा कि कहाँ चूक हो रही है हमसे, कहाँ गलती हो रही है। वैसे अरुण बहुत सहज हैं, सरल हैं और बहुत समझदार भी हैं, लेकिन पार्टी टूट रही है और पार्टी की कमान उनके हाथ में है, तो जवाबदेही भी उन्हीं की होगी। अभी जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी में बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, तो सीधे तौर पर हम कहेंगे कि चिराग पासवान को अभी पार्टी में
जो भगदड़ मची है उसमें देर नहीं हुई है। उन्हें अरुण भारती से बात करने की जरूरत है और जो पार्टी में टूट हो रही है उस टूट से पार्टी को बचाने की जरूरत है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।